Hello everyone, this is MS Manas and I welcome you all in the study plan 2.r। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे जो है आउटर हिमालयाज़, जिनको हम शिवालिक भी कहते हैं। अब देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं फिज़िकल फीचर्स जिन्हें हम फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले आता है हमारे माउंटेन्स, और माउंटेन्स में हम हिमालयाज़ को कवर कर रहे हैं क्योंकि माउंटेन्स में हिमालयाज़ ही आते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें हिमालयाज़ के अंदर हमने ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ को कवर कर लिया था। और अब हम देखेंगे जो हमारा नीचे वाला जो लोअर हिमालयाज़ है, जिन्हें हम आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं और इन्हें हम शिवालिक भी कहते हैं। आज हम इनको एक छोटे से टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालयाज़ जो हैं, जो आउटर हिमालयाज़ जिन्हें हम शिवालिक कहते हैं, वो कहाँ पे हैं। साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज में, बिल्कुल हिमालयन रेंज के साउथ में। ओके, बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल नीचे आपको मिलेंगे। और इनका जो आल्टीट्यूड है, मतलब ये कितने ऊंचे हैं, तो ये हैं 600 से 1500 मीटर तक। मतलब ये एक किस्म की पहाड़ियाँ हैं, 600 से लेके 1500 मीटर तक ऊंचा है। अब ये कहाँ से शुरू होता है? जम्मू हिल्स से शुरू होता है, मतलब जम्मू हिल्स से शुरू होता है और डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स तक जाता है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इसका आप रेंज दे सकते हैं, जम्मू हिल से लेके आंध्र प्रदेश हिल्स तक। सॉरी, आंध्र नहीं, इट में भी अरुणाचल प्रदेश हिल्स। ओके, अरुणाचल, तो ये आंध्रा नहीं हो सकता, अरुणाचल प्रदेश हिल्स तक जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है। तो इसके आगे अगर हम देखें तो ये अरुणाचल है, इट शुड बी अरुणाचल। तो यहाँ से ये जो है ये यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज़ हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हिमालयाज़ जो हैं ऐसे भी यंगेस्ट ही हैं। तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़, अब जो हिमालयाज़ हैं उनके फुट हिल्स में बिल्कुल नीचे ही आते हैं। अब हम इसको मैप पे देखेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये ग्रेटर हिमालयाज़ है। ओके, ऊपर से ग्रेटर हिमालयाज़, बीच में मिडल हिमालयाज़, और ये नीचे आ गया हमारा जो अभी हमने देखा, दैट इज़ शिवालिक। ओके, इनको हम कहेंगे शिवालिक या लोअर हिमालयाज़। तो ये ग्रेट में है, तो इससे नीचे आते आते ये आ गया अपना शिवालिक। तो शिवालिक कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है, मतलब जम्मू हिल्स से शुरू होता है, जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस हिमालयन जोन। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, ट्रांस हिमालयन जोन्स क्या होते हैं। तो ये लाइज करता है, जब हम कहेंगे, देखिए अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ और लोअर हिमालयाज़। जो ग्रेटर हिमालयाज़ के ऊपर के पहाड़ हैं, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालयाज़ तो हमने पढ़ा, लेकिन ग्रेटर हिमालयाज़ का जो ऊपर वाला रीजन है, उस रीजन को हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन रीजन। ओके, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालयन, और वो है हम अपना ट्रांस हिमालयन रीजन। तो ये लाई करता है टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। अब देखिए इंपॉर्टेंट रेंजेस की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालयंस में कौन पड़ता है? काराकोरम पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, जस्कर रेंज पड़ता है, ठीक है, एट्सेट्रा। उसके अलावा अगर जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं ट्रांस हिमालयन जोन के अंदर, वो कौन सी है? K2 जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है या कगीर भी कहा जाता है। कगीर ये मतलब ये किस भाषा में कहा जाता है? जो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं वो इसे कगीर भी कहते हैं। और इसकी हाइट जो है ये 8611 मीटर है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। ओके, तो सबसे पहली कौन सी? सबसे पहली माउंट एवरेस्ट है, तो सेकंड कौन सी है? K2। और हाईएस्ट पीक है इंडिया की। ओके, हाईएस्ट पीक है कौन सी? K2 जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया की, लेकिन ये जो है ये POK के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पीक है जिसका नाम है माउंट राकापोश। ये जो है हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है लद्दाख रेंज की। ठीक है, लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट राकापोश। और स्टीपेस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। स्टीपेस्ट पीक होती है बिल्कुल सीधी खड़ी पीक। ओके, जिसमें कोई मतलब वो मतलब जिसमें कोई टर्न वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधी पीक है, स्टीप पीक है, पूरे वर्ल्ड की सबसे स्टीपेस्ट पीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की, अगर हम बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पूरी वर्ल्ड का, आउटसाइड द पोलर रीजन। अगर पोलर रीजन को हम छोड़ दें, पोलर रीजन होता है कौन सा? मान के चलिए पोलर रीजन जहाँ पे एंटार्क्टिका हो गया और ऊपर आर्टिक सर्कल हो गया। ठीक है, ये पोलर रीजन होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ जो है वो
कभी भी पिघलती नहीं है। तो ये पोलर रीजन्स है। अगर हम पोलर रीजन्स को छोड़ दें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 75 किलोमीटर, और ये कहाँ पे पाया जाता है, नुब्रा वैली के अंदर। दूसरे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो लद्दाख, बाल्टारो, बाट्रा और हिस्पर। चलिए हम ये ट्रांस हिमालयन जोन को अब हम देखते हैं मैप के ऊपर। तो जैसे कि हमने देखा ये जो है ये शिवालिक रेंज है, ठीक है। ये हमने अभी देखा, ये जो है ये तो शिवालिक रेंज है ये वाला, ओके। अभी हम देखेंगे शिवालिक रेंज, ठीक है। अभी हमने देखा शिवालिक रेंज, तो ये वाला शिवालिक रेंज है, ये वाला मिडल हिमालयस है, और ये है ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। ये ग्रेटर है, लेकिन इसके ऊपर का जो एरिया है इसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालयन रीजन। इसे हम क्या कहेंगे, ये है अपना ट्रांस हिमालयन, ये वाला है ट्रांस हिमालयन जोन। ये वाला जोन जो है दिस इज़ द ट्रांस हिमालयन जोन, जिसमें हमारा जस्कर रेंज आता है, लद्दाख रेंज आता है, काराकोरम रेंज आता है, ठीक है। दिस इज़ द ट्रांस हिमालयन जोन। और यहीं पे है अपना नंगा पर्वत है पीक इसके अंदर, उसके बाद K2 यहीं पे है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट तो यहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, ओके। नेक्स्ट, तो ये था आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। कल हम डिस्कस करेंगे प्लेन्स के बारे में, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, बेस्ट ऑफ लक।